गुड मॉर्निंग। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैसे कि बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल के अंतर्गत या फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोल की परिभाषा, उसका उद्देश्य, उसका विशेष क्षेत्र के बारे में पूर्व की कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आज हम भौतिक भूगोल के स्वरूप या उसके नेचर ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में कुछ सीखेंगे या कुछ समझेंगे, और इसी को हम समझते हुए ये जानेंगे कि भौतिक भूगोल किस प्रकार मानव के लिए उपयोगी है और किस प्रकार हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर उसकी कई शाखाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। भूगोल के दो प्रमुख आधार स्तंभ प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व मानव को प्रभावित करते हैं तथा मनुष्य स्वयं एवं एक भौगोलिक कारक के रूप में पर्यावरण में रूपांतरण करता है। पृथ्वी एवं मानव दोनों ही गतिमान एवं परिवर्तनशील है। मानवीय क्रियाओं तथा उससे उत्पन्न सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लोबैक एक वैज्ञानिक थे जिनके मत के अनुसार जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु है तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। यह हम यूं कहें, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप existing between human life and physical environment, or the study of physical environment alone constitute physiography। भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए आर्थर होम्स एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1975 में लिखा, भौतिक पर्यावरण का स्वयं में अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों तथा सागरीय सतहों के धरातलीय उच्चावच का भू आकृति विज्ञान, महासागरों, सागरों, समुद्र विज्ञान तथा वायु का या मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, जो सभी अपने स्वयं के फलस्वरूप विज्ञान मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में विकसित हुए हैं। या यूं कह लें, द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट बाय इटसेल्फ इज अ फिजिकल ज्योग्राफी which includes consideration of the surface relief of the continents and the ocean floor, geomorphology of the sea and ocean, oceanography, and the air, meteorology and climatology, all of which have developed into members of the environments of sciences on the own stream। विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में भौमिकी या जियोलॉजी के अंतर्गत मुख्यतः भूपटल के स्वरूपों तथा स्थलाकृतियों का न केवल अध्ययन किया जाता है, अपितु इन भू स्वरूपों की संरचना तथा व्यवहार का विश्लेषण भी किया जाता है, जिसका संबंध दृश्यमान भूपटल की शैलों एवं संरचना तथा अन्य संबंधित परिघटनाओं से होता है। इस प्रकार प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण, उच्चावचन, वायु तथा जल के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल कहा जाता था। विगत काल में भौतिक भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र, अध्ययन विधियों एवं उद्देश्यों में अधिकाधिक परिवर्तन एवं परिमार्जन हुआ, जिसके फलस्वरूप भौतिक भूगोल की विभिन्न भूविज्ञानों या प्राकृतिक विज्ञानों, नेचुरल साइंस यथा भौमिकी, जियोलॉजी, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, मौसम विज्ञान, मीटेरोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी एवं भौतिकी, फिजिक्स का समूह मात्र समझा जा सकता है। इस संबंध में स्ट्रॉलर महोदय ने 1960 में स्पष्ट किया कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप में अनेक भूविज्ञानों के एकीकरण का अध्ययन है, जो मानव पर्यावरण की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। स्वयं में विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का एक पिंड होता है, जिनका चयन इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि उन पर्यावरणीय प्रभावों को सम्मिलित किया जा सके जो भूपटल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं।
भौतिक भूगोल के स्वरूप में दिन प्रतिदिन अत्यधिक विस्तार होता जा रहा है। वर्तमान समय में भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूविज्ञानों की अनेक शाखाओं के अनेक विषयों के समन्वय के साथ साथ समूहन का भी अध्ययन किया जा रहा है। अपितु भौतिक पर्यावरण एक मानव की अंतर क्रियाओं के प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शंस का भी, जो विज्ञान की अन्य शाखाओं में नहीं होता है। इस प्रकार पर्यावरणीय तत्वों के स्थानिक प्रतिरूपों या स्पेशियल पैटर्न तथा स्थानिक संबंधों के प्रादेशिक स्वरूप का भूपटल पर मिलने वाले प्रादेशिक प्रारूपों के स्थानिक एवं कालिक संदर्भ में उन तत्वों के परिवर्तनों की व्याख्या एवं विश्लेषण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र पृथ्वी की जीवनदायिनी परत या लाइफ सपोर्टिंग लेयर है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की ठोस परत सभी जीवों के लिए आवास या हैबिटेट का निर्माण करती है, जहां से जीवन निर्वाहक आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा भूपृष्ठ पर अनेक विषमताओं तथा विविधताओं का आविर्भाव होता है, जो बहिर्जात कारकों द्वारा नष्ट भी होते रहते हैं। वायुमंडल द्वारा अनेक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तथा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जलवायुओं का निर्माण और निर्धारण होता है। इस प्रकार जीवन मंडल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण द्वारा प्राणी जगत प्रभावित होता है, और तो दूसरी ओर मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित एवं परिमार्जित करता रहता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन के साथ साथ मानव के मध्य पारस्परिक जो आपके संबंध है उनकी क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। आधुनिक समय में ये कहा जाता है कि भूगोल तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं, ये वस्तुओं या पदार्थों के जानने की एक प्रक्रिया है। Geography is not a collection of fact, it is a way of looking at things। ये कहा था फिलिप्स गवर्नमेंट ने 1980 में। इन विद्वानों के अनुसार भौतिक भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, जिसमें ये क्या है, किस प्रकार इसका कार्य संपन्न होता है, और ये क्या है जो विकास कैसे होता है और किस प्रकार के परिवर्तन घटित हो रहे हैं, प्रकृति में वस्तुओं का वितरण कैसा है, ये सभी वस्तुएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं और वह किस प्रकार मानव को की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, ये समझने के लिए भौतिक भूगोल को समझना अति आवश्यक है। आधुनिक भूगोल मनुष्य के भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। संपूर्ण पर्यावरण के अध्ययन के लिए प्राय समष्टि स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल के निश्चित खंडों या विभागों का अध्ययन किया जाता है। हेटनर महोदय के अनुसार भूगोल एक थ्री डायमेंशनल विज्ञान है, जो अनेक या अन्य विज्ञानों से विभिन्न प्रत्येक वस्तु का 3 विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करता है। पहला, अंतरिक्ष में वस्तु विशेष की स्थिति, अरेंजमेंट इन स्पेस किस प्रकार का है, अन्य अवयवों से संबंध या उनका रिलेशनशिप किस प्रकार का है, तथा ऐतिहासिक प्रगति, डेवलपमेंट इन टाइम, या उसका उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ है। एक भौतिक विज्ञान के रूप में भौतिक भूगोल प्राकृतिक तत्वों एवं प्रक्रमों की उत्पत्ति, स्वरूप एवं वितरण को वैज्ञानिक प्रमाणों एवं तर्कों के आधार पर प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक विज्ञानों का समावेश पाया जाता है। भौतिक भूगोल का क्षेत्र स्कोप निश्चित रूप से अंतरिक्ष, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल तक विस्तृत है। पृथ्वी तथा वायुमंडल को एक सूत्र में बांधते हुए भौतिक भूगोल के विभिन्न अंग तथा प्रक्रम किस प्रकार क्रिया करते हैं, ये आपको भौतिक भूगोल में बताया जाएगा। भौतिक भूगोल अनेक भूविज्ञानों का समन्वित रूप है, जो मानव के पर्यावरण का अध्ययन करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अतः भौतिक भूगोल में निम्नलिखित विज्ञानों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। पहला, जियोडेसी या भूगणितीय। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आकृति का अध्ययन किया जाता है।
दूसरा खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी, इसके अंतर्गत सौरमंडल, सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रहों के पारस्परिक संबंधों का एक ब्रह्मांड के रूप में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है अंतरिक्ष विज्ञान या मीटरोलॉजी, ये वायुमंडल के तत्वों का अध्ययन करना कहलाता है। चौथा है समुद्र विज्ञान या ओशिनोग्राफी, इसके अंतर्गत सागरीय जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है भूविज्ञान या जियोलॉजी, इसके अंतर्गत शैलों एवं जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसकी एक विशिष्ट शाखा पेट्रोलॉजी खनिजों की उत्पत्ति का भी अध्ययन करती है। छठा है जीव विज्ञान या बायोलॉजी, इसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं प्राणियों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों का विशद अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। पहला, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध किस प्रकार के हैं, प्लैनेटरी रिलेशनशिप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक इतिहास तथा आंतरिक संरचना, सूर्य एवं परिवार के अन्य ग्रहों से पृथ्वी के संबंध और पृथ्वी की किस प्रकार की गतियां हैं, इनके इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है स्थलमंडल या लिथोस्फीयर, वायुमंडल की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो भूविज्ञान जियोलॉजी की ही एक विशेष शाखा है। अनेक शक्तियों एवं प्रक्रम स्थलाकृतियों के निर्माण में सक्रिय रहते हैं तथा शैल संरचना तथा विकास की अवस्था स्थलाकृतियों का स्वरूप निर्धारण करने में विशेष योग देती है। स्थलाकृतियों के विकास में जलवायु का विशेष सहयोग होता है। वर्तमान स्थलाकृतियों का विवेचन अर्वाचीन स्थलाकृतियों के संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करना जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी का 2/3 से अधिक क्षेत्र जल द्वारा घिरा हुआ है। सागरों एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण, समुद्री नितल किस प्रकार का है, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण और उसकी संरचना और जल संचार आदि जलमंडल के अध्ययन के मुख्य स्रोत है। चौथा है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, धरातल को चारों ओर से घेरते हुए वायु का आवरण विद्यमान है। यही वायुमंडल धरातल पर समस्त वायुमंडलीय दशाओं तथा जीवधारियों के लिए आवश्यक है। इसका अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा पॉइंट है जीवमंडल या बायोस्फीयर, धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी जीवमंडल कहलाती है। वनस्पति एवं जीवधारियों के विकास, वितरण, प्रकार, समूहों का अध्ययन पारिस्थितिकी इकोलॉजी के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी या प्लांट इकोलॉजी, जंतु पारिस्थितिकी एनिमल इकोलॉजी तथा मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी विज्ञान विकसित हो गए हैं, जिनका अध्ययन भी हम इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार भौतिक भूगोल मनुष्य के वातावरण के प्राकृतिक पक्षों का अध्ययन करता है। वायुमंडल के तत्व, ऋतु एवं जलवायु की दशाएं, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल राशियां एवं उनका संचार, संपूर्ण स्थल मंडल भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। वातावरण के तत्वों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन जनसाधारण के लिए भी बहुत उपयोगी है। इससे अनेक समस्याओं की समीक्षा तथा निदान संभव है। मौसम की जानकारी, कृषि उत्पादन, वायु परिवहन आदि अनेक कार्यों में उपयोगी होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया का ज्ञान बांध, जलाशय आदि बनाने में अपेक्षित होता है। परमाणु शक्ति केंद्रों की स्थापना करते समय भी उनकी पारिस्थितिकी दुष्प्रभावों का विचार करना आवश्यक होता है। यही नहीं, दैनिक जीवन पर भी भौतिक तथ्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। वास्तव में भौतिक भूगोल की महत्ता तथा उपयोगिता असीम है। धन्यवाद।